चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 375 रुपये में 2.5 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो मूल्य वृद्धि से पहले चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आपसे दो तरह के मूल्य पूछे जाएंगे। पहला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मूल्य वृद्धि से पहले चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। कभी कभी इसे पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य के नाम से भी पूछ लिया जाता है। और दूसरा आपसे नया मूल्य पूछा जा सकता है, यानी कि मूल्य वृद्धि के बाद जो मूल्य होगा। ठीक है, तो दोनों को करने की शॉर्ट ट्रिक अलग अलग है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको दोनों तरह की शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम ये वाली ट्रिक देख लेते हैं, मूल्य वृद्धि से पहले यानी कि पुराना मूल्य निकालने की ट्रिक कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी धनराशि खर्च की जा रही है, 375 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी धनराशि खर्च की जा रही है सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने 375 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो 2.5 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो जो भी यहाँ पे मात्रा दी गई होगी उससे इसे भाग कर देना है। ठीक है, तो मैं 2.5 से इसे भाग कर दूंगा, यानी कि मैंने धनराशि को चावल की मात्रा से भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी पुराना मूल्य बोला जाएगा तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो देखिए क्या करना है, 25% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे इसे पहले 25 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर 25 लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 को जमा करके लिखना है। ठीक है, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 125 लिख दूंगा। अगर दोस्तों यहाँ पे कमी हो रही होती तो 100 में से 25 को घटा के मैं नीचे 75 लिखता। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, इतना करने से आपका 1 किलो चावल का मूल्य आ जाएगा, पुराना मूल्य। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर गुणा में 10 लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये 25 से 25 कट जाएगा और देखिए 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 375 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 125 से मैं इसे सीधा काट सकता हूँ, तो ये 3 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे काटने के लिए कुछ बचा नहीं है तो 3 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चावल का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, 30 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। केले के मूल्य में 18% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 200 रुपये में 8 केले कम खरीद पाता है। तो केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे केले का नया मूल्य प्रति दर्जन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नया मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें वही देखना है कि कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। अब यहाँ पे 200 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे 200 लिख लूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 200 रुपये खर्च करने के बाद भी उसे 8 केले कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी मात्रा उसे कम मिल रही है उससे हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नया मूल्य जब भी आपको निकालना होगा तो 18% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो आपको सेम शॉर्ट ट्रिक लगानी है। ऊपर आपको 18 लिख देना है। ठीक है, और नीचे आपको 100 से भाग करना है, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने जमा किया था। यहाँ पे आपको कोई जमा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 100 से भाग करना है। तो जब भी नया मूल्य आएगा तो सीधा हमें 100 से भाग करना होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना करने से आपको 1 केले का मूल्य तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रति दर्जन, यानी वो हमसे 12 किलो का मूल्य जानना चाहता है। अगर मुझे इसे 12 किलो के मूल्य में बदलना है तो 1 केले के मूल्य को मैं 12 से गुणा कर दूंगा, जिससे मेरा 12 किलो का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी प्रति दर्जन पूछेगा तो आपको 12 से गुणा जरूर करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 8 से मैं 200 को काट सकता हूँ। ठीक है, पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 4 शेष बचेगा, फिर 40 हो जाएगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 25 से मैं 100 को काट सकता हूँ, तो 25 से 100 को काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 12 को काट देंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ काटने के लिए बचा नहीं है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 18 तिया कितना आ जाएगा, 54 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि केले का नया मूल्य कितना है, 54 रुपये प्रति दर्जन। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।